तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा Q&A क्लास होने वाला है। सबसे मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बस क्वेश्चन पूछना है और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो भी डाउट हो मार्केट के में जो भी डाउट हो आपको बस पूछना है। तो सबसे पहली बारी हमारे सेंटी किंग भाई की होगी। तो बोलिएगा सेंटी किंग भाई, आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो। हाँ सर, मेरा पहला डाउट था कि ओवर ट्रेड से कैसे बचे, क्योंकि स्कैल्पिंग एक हफ्ते में किया था ऑलमोस्ट। मेरे 6 ट्रेड 7 ट्रेड ओवर स्कैल्पिंग हो जा रहे हैं। आप जो देते हो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा खुद से ट्राई करने के चक्कर में बहुत सारे ट्रेड में ले लेता हूँ। 8 ट्रेड 10 ट्रेड हो जा रहे हैं मेरे। 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसा करके। तो ओवर इसको ट्रेड। कैसे रोकूं, क्योंकि हाँ, क्योंकि जितना मैं कमाता नहीं हूँ प्लस में उससे ज्यादा मेरा ब्रोकरेज चले जाता है। हम्म। पहला यही ओवर है। ओवर ट्रेड से कैसे बचे, यही ना आपका। देखिए, ओवर ट्रेड से बचने का आपको पहला रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के रूल को। ठीक है, सबसे पहली चीजें तो होती है रिस्क मैनेजमेंट, इसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका डिसाइड हो जाएगा कि एक दिन में 2 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड करना है, 4 ट्रेड करना है। ये आपका डिसाइड हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजी पे, ये सब सारी चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये आपको तय ही करना पड़ेगा कि हमें एक दिन में 2 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड करना है, 4 ट्रेड करना है। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तब तो अलग चीज है। जब आपका सेटअप बन रहा है कीजिए, जब आपका सेटअप बन रहा है कीजिए। स्कैल्पिंग का अलग ही होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में जब भी आपको सेटअप बन रहा है स्कैल्पिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कर रहे हैं, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करना है। और हमेशा आपको ये डिसाइड करना है कि हमें एक दिन में 2 ट्रेड करना है, 1 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड करना है, 4 ट्रेड करना है। ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी और इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे 2 ट्रेड करना है और ट्रेड करते आए तो 10 ट्रेड कर दिए। तो ये चीजें, इस रूल को हमेशा याद रखना है। नहीं अगर याद रख पा रहे हैं तो आप अपने जहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं वहां पे एक पेपर में लिखिए और वहां पे आगे करके चिपका दीजिए, ताकि वो चीजें आपको याद रहे और वो चीजें आप भूल नहीं पाए और उस चीज को कंट्रोल कर पाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करने का और कोई भी तरीका नहीं है। वो आपको माइंडसेट पर काम ही करना पड़ेगा। जब तक आप माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझे सैंटी किंग भाई? तो हाँ आप। सर, वही मैं रोज सोचता कि 2 ट्रेड के ऊपर ना लूं। हाँ, फिर जैसे हेलो। एक एक दो ट्रेड हो जाता है, फिर बोलता है अभी यहाँ भी एक मौका मिल रहा है, इधर भी नहीं मार नहीं, दो। वो आपके तो वैसे मौको माइनस हो जाता है, फिर मौके बोलता दिख है अगला हाँ। एक ट्रेड मार दो। हाँ, वो आपके मौके दिखते रहेंगे। ठीक है, मौके दिखते रहेंगे। बस आपको संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि हाँ मुझे एक दिन में 2 ही ट्रेड करना है। बस तो करना है तो करना है, 2 ही ट्रेड करना है। और सर। अगर आप नए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है सेंटी किंग भाई? हाँ सर। सर। हाँ बोलिएगा सेंटी किंग। सर मैं शानू गोस्वामी बोल रहा हाँ हूँ। बोलिए ना। सर मुझे यूँ समझाइए सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन कब का है कि सर अगर शुरू ट्रेड में अपना प्रॉफिट हो जाता है तो वो सेकेंड ट्रेड लेने का मन होता है कि यूँ होता है कि देखिए फर्स्ट ट्रेड में अपने का 500 का प्रॉफिट हो जाता है, हम्म। तो सेकेंड ट्रेड दिमाग में वही तो रहता है कि अगर 150 या 250 रुपये लॉस में चल जाएंगे, अगर इतना लॉस खा के चलेंगे, लेकिन वो अगर स्टॉप लॉस और इनको करे तो वो और भी माइनस में चले जाते सर, प्रॉफिट भी लॉस में कवर हो जाता है। तो एक वो काम। समझाइए कि सर अगर कि फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता तो सेकंड ट्रेड लेना ही नहीं अपन को, कि तो फिर। हाँ, अगर आप फर्स्ट ट्रेड लेते हैं और अगर आप एक लॉट से काम करते हैं, ठीक है, जी सर। और एक लॉट से काम करते हैं, फर्स्ट ट्रेड में आपका 500 का प्रॉफिट हो जाता है। तो एक जी लॉट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका फंड कितना होगा? 15 से 20 रुपए से ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? अगर आप एक लॉट जी में सर। काम कर रहे हैं तो 15 से 20 रुपए से ज्यादा होगा नहीं आपका फंड। और अगर आपका पहले जी ट्रेड में ही 500 रुपया प्रॉफिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड मत कीजिए, क्या जरूरी? 500 का नहीं सर, मतलब। अगर इसका ही उल्टा हो जाए तो।
हाँ 500 का लॉस भी हो गया, आपको 20,000 फंड है ना, तो आपको एक दिन में कितने का लॉस लेना है? आपको एक दिन में 5% का कितना हुआ? 20,000 का 5% शायद कितना हुआ? 200। 200। बीस हाँ हजार सर, का 200 ही हो रहा हाँ, तो 200 में तो है। काम चलने वाला है नहीं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो जी 200 में तो काम कर चलने वाला है नहीं। सर, 200 वो तो पता ही नहीं चलता 200 कैसे गए। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सर 500। 1000 होगा, 20,000 का 5%। हाँ हाँ, 25% कितना हुआ? मैं 1000 1000। 1000 सर। हाँ 1,000 हुआ, सॉरी सॉरी, हाँ एक 1,000 हुआ, मैं देखा। तो एक 1,000 का सर, आपको रिक्स। हाँ, एक लॉट तो आ जाता है सर। वो वाले दिन लेंगे जिस दिन फ्राइडे वाले देखिए, दिन 12,000 तक, हाँ एक फिर लॉट में आपका 6,000, 8,000, हाँ, 5,000 तक आता है। एक लॉट में आपका 1,000 का लॉस होने वाला है भी नहीं, अगर आप सही जगह एंट्री लेंगे तो। हम्म। सही सही। जगह अगर आप एंट्री लेते हैं तो एक दिन में एक लॉट में आपका 1,000 का रिस्क होने वाला है ही नहीं, लॉस होने वाला नहीं है, अगर आप सही जगह एंट्री लेते हैं तो। बैंक निफ्टी में सर अगर आप सही। सही जगह एंट्री लेते हैं ना, तो आपका 20 पॉइंट का ऐसे लगेगा, और 20 गुना 25 कीजिए, 500 रुपये से ज्यादा का आपका लॉस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सही जगह एंट्री लेंगे तब। लेकिन अगर आप गलत जगह एंट्री लेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझ गए? जी सर। हाँ, तो हम्म। आपको 1,000 से तो सर। ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, लॉस नहीं लेना है। हाँ, अगर ये जो प्रॉफिट 500 हो रहा है ना, अगर इसमें प्रॉफिट और बन रहे हैं तो इसे इंक्रीज करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप 500 का प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब आप कितने पॉइंट ले रहे हैं? 20 पॉइंट ले रहे हैं आप अपने ऑप्शन में। लेकिन हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, 20 को 25 कीजिए, 30 कीजिए, 40 करने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट को बड़े करने की कोशिश कीजिए, यानी कि एक लॉट में कम से कम 500, 600, 1,000 रुपए का प्रॉफिट करना, ये कीजिए, ठीक है। होल्ड, थोड़ा सा होल्ड करना सीखिए अपने ट्रेड को, तभी आपका जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा। आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं, एक लॉट में ट्रेड ले रहे हैं और हमेशा 500 रुपये लेकर के निकल रहे हैं, और जब जब लॉस करना होता है तो वहां पे 2,000 रुपये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। अगर आप प्रॉफिट 500 का कर रहे हैं तो आपका लॉस 250 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। और अगर आप ये 250 के लॉस को और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट को भी बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा वो ट्रेड को होल्ड करना सीखिए, उसमें 700 प्रॉफिट लाइए, 1,000 प्रॉफिट लाइए, तभी आप 500 का रिस्क लीजिए ट्रेड में, ठीक है। इस तरह से कीजिए तभी होगा। अगर आप पहला ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट हो जाता है 500 का, चलिए ठीक है, ट्रेड नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ले रहे हैं तो ये 500 का ये जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी चला जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट बहुत ही कम है, तो 500 का प्रॉफिट अगर लॉस में भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, ये 500 का प्रॉफिट लॉस में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अब आपका पीएनएल माइनस में नहीं जाना चाहिए। ये छोड़ वेलकम जी वीर हीरा जी, वेलकम वेलकम। वेलकम हीरा भाई, वेलकम। चल ठीक है, समझ रहे हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट भाई समझ गए? ट्रेडिंग शॉर्ट भाई तो चले गए भाई, क्या हो गया? बस 2 मिनट रुकिए, सर के पास फोन आ चुका है। हमारा आवाज नहीं जा रहा है क्या भाई लोग? हेलो, हाँ भाई, आवाज नहीं जा रहा था क्या आप लोगों के पास? नहीं जा रहा था सर, कितनी आपका देर से? म्यूट था। हो गया, 2 मिनट हो गया। कितनी देर? 2 मिनट हो गया। अरे 1000 बता रहे थे तब। कितना थे हम लोग, कहाँ पे थे? कहाँ पे थे अभिषेक भाई, कहाँ तक मैंने बताया आप लोगों को? रिस्क बता रहे थे आप 1,000 रुपीज से ज्यादा। हाँ हाँ, वो 500 प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा ऐड करने की कोशिश कीजिए, 20 पॉइंट 30 हाँ पॉइंट कीजिए। हाँ हाँ, इसके 500 बाद जो आप चले प्रॉफिट गए। हुआ ना, इसको इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब 500 प्रॉफिट मतलब 20 पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन इसको पॉइंट को इंक्रीज कीजिए, 30 पॉइंट कीजिए, 40 पॉइंट कीजिए, तो प्रॉफिट को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए एक लॉट में, ठीक है। और आपको रिस्क लेना है तो एक ट्रेड में 500 का रिस्क लीजिए, समझ गए? अगर आपका 500 का पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो अब आपका पीएनएल माइनस में नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालात में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए? ठीक है सर। हाँ,
सर अगला मेरा क्वेश्चन था हम्म। कि जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग पहले प्लान करें काफी होने वाला ब्रेकआउट अभी हम्म। होने वाला है, हम्म। तो कंफर्मेशन से पहले हम लोग लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई पहले ले लूँ तो मेरे को अच्छे कम प्राइस में मिल जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे ब्रेकआउट होता है प्राइस इतना फास्ट भागता है, अब मार्केट प्राइस में हिट करता हूँ तो बहुत आगे का मिलता है। मतलब अगर मैं 225 पे हिट कर रहा हूँ तो मुझे 232 230 का मिलता है, 4-5 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर चले जाता है। फिर वापस रिट्रेसमेंट आता है तो मैं को देखता हूँ कि सबसे टॉप पे मैंने बाई की है और वहीं से मार्केट नीचे आया फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इससे कैसे बचे? जैसे कि आपने, ये लेवल है ठीक है, और आप इस लेवल का ब्रेकआउट होने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ पे चला जाता है, आप फोमो में आकर के यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आपका लॉस दिखाने लगता है, आप यहाँ पे एग्जिट भी हो जाते होंगे शायद, है ना। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचे, यही पूछना चाह रहे हैं ना सैंडी किंग भाई। हाँ, अगर पहले ले लो तो फिर टेंशन रहता है कि भाई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, और बाद में ले लो तो हाई प्राइस में मिलता है मार्केट ऑर्डर में। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के लिए इंतजार करना है, ठीक है, और अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है, और अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो क्या कीजिए, यहाँ पे 3-4 लॉट ले लीजिए, ठीक है, 4 लॉट ले लिए और रिट्रेसमेंट का फिर वेट करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पे फिर 6 लॉट यहाँ पे ले लेंगे, 4 लॉट यहाँ पे और 6 लॉट यहाँ पे, तो 10 लॉट हो गया, हमारा एवरेजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट नहीं आया, फिर अगर रिटेस्ट नहीं आया यहाँ पे, मार्केट यहीं से डायरेक्ट निकल गया, तो हमारा 4 लॉट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, जहां पे रिटेस्ट आता है वहीं पे ट्रेड लीजिए, अगर रिटेस्ट नहीं आता है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए। इसी तरह से बच सकते हैं अगर आप एक लॉट से करते हैं तब, समझे। ठीक है सर। हाँ, इसी अगला तरह। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग ऑन करते अपना सेटअप तो फिर हम लोग ढूंढना चालू कर देते हैं कि ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। हम्म। फिर इसके चक्कर में क्या होता है, माइंडसेट रहता है कि अभी ट्रेड बन रहा है, अभी ट्रेड बन रहा है। तो इसको कैसे रोके? क्योंकि दिन में एक ही ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, लेकिन क्या रहता है हर वक्त हमको ट्रेड ही दिखते रहता है। मतलब सेटअप ही बन रहा है, ईएमआई क्रॉस ओवर कर रहा है, बड़ा कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, तो कुछ ना कोई कुछ तो दिखते रहता है। तो इसके लिए आपको कोई एक सेटअप का यूज करना पड़ेगा, या तो कोई एक सेटअप आप अपने मन में बैठा लीजिए कि हाँ मैं इसी सेटअप पे वर्क करूंगा, मैं एम पैटर्न पे ही वर्क करूंगा, मैं डब्ल्यू पैटर्न पे ही वर्क करूंगा, मैं ट्रायंगल पे ही वर्क करूंगा, मैं 9 ईएमए पे ही वर्क करूंगा, मैं वॉल्यूम पे ही वर्क करूंगा। तो ये एक सेटअप आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और उसी सेटअप पे आपको काम करना है, तभी आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते। तो कोई एक सेटअप को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं बॉक्स पैटर्न को ही ट्रेड करूंगा, तो जब भी बॉक्स पैटर्न बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, जब एम पैटर्न बनेगा तभी ट्रेड करूंगा। तो ऐसे अगर आप कर लेते हैं, एक सेटअप को ही आप अगर यूज करेंगे, तब आपको बहुत सारा सेटअप दिखता हुआ नहीं मिलेगा, बनता हुआ नहीं दिखेगा, है ना, अगर आप ऐसा करते हैं तो। सही बोला ना मैं? हाँ सर, सही बोला। हाँ, अगर आप एक सेटअप को पकड़ लेते हैं कि हाँ नहीं मुझे एम पैटर्न पे ही ट्रेड करना है, तो आपको हमेशा एम पैटर्न ढूंढना है। फिर आपको क्या होगा, फिर आपको वो चीजें नहीं दिखेगी, हर बार आपका सेटअप नहीं बनता हुआ दिखेगा। ठीक है सैंडी किंग भाई, इस तरह से कीजिए, मजा आएगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। अभिषेक भाई आपका बारी आ गया, आप बोलिए, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं मतलब कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो सर वो प्रॉफिट में तो पहुंच जाता है उधर, लेकिन वो जब मैं क्लोज करता हूँ तो लॉस में हो जाता है। मतलब मुझे ट्रेलिंग एसएल का यूज करना नहीं आ रहा सर। कितने लॉट में काम कर रहे हैं? एक लॉट? सर एक लॉट में। एक लॉट में ट्रेलिंग एसएल का मत यूज कीजिए। नहीं एक सर, लॉट में अगर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हैं तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, हमेशा आप सही से आप एसएल को ट्रेल ही नहीं कर पाएंगे, समझ गए। अगर आप एक लॉट में ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हैं ना, तो आप सही से एसएल को ट्रेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 4-5 लॉट से ट्रेड करते हैं तो क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, हमने अपने पहला जो टारगेट है वहां पे क्या करते हैं, हम अपना 3 लॉट बुक कर लिए।
अब 2 लॉट चल रहा है हमारा, और इस 2 लॉट में एसएल को हम आराम से ट्रेल कर सकते बिना किसी डर, बिना किसी फोमो के। हमें क्या है, हमारा तो 3 लॉट में प्रॉफिट बुक हो गया है, अब हमारा लॉस नहीं होने वाला। लेकिन जब आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं और उसको ट्रेल करने की कोशिश करते हैं एसएल को, तो आपको डर लगता रहेगा कि कहीं ये हमारा लॉस ना हो जाए, है कि नहीं। तो हमेशा तो इसी वजह से आपको एक लॉट में ट्रेड एसएल को ट्रेल करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर, मैं एक्चुअली सिस्टम में ही डालने का सोच रहा था एसएल। जो एंजल वन के अंदर रोबो ऑर्डर आता है तो वहां पे आता है एसएल ट्रेलिंग जंप, तो वहां पे अगर अपन 0.50 लिख कर मतलब कि 50 पैसे अपनी नहीं, प्राइस बढ़ेगी। आप मैनुअली लगाइए ना, मैनुअली लगाइए एसएल ट्रेलिंग। रोबो का तो यूज सर क्यों कर रहे हैं, मैनुअली लगाइए, एसएल को मैनुअली ट्रेल कीजिए। समझ गए, नहीं समझे? जी जी समझ गए सर। मैनुअली आप खुद से एसएल को ट्रेल कीजिए। जैसे कि आपने पहले 100 रुपए पर एसएल लगा दिया, ठीक है। अब आपने कोई प्राइस को लिया 120 रुपए पर, और आपने 100 रुपए पर एसएल को लगा दिया। अब इसका प्राइस चल गया 140। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं 110 पे हमारा अब एसएल आ जाना चाहिए, तो आप वहां पे क्या कीजिए, एडिट वाले ऑप्शन में जा करके और यहाँ पे 110 कर दीजिए, मॉडिफाई वाले में ऑप्शन में जा करके। ठीक है, मैनुअली सारा चीज मैनुअली कीजिए, रोबो ऑर्डर का मत यूज कीजिए, ठीक है। जी सर। चलिए, और भी कोई डाउट है अभिषेक भाई आपके पास, कोई भी डाउट? सर थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बता दीजिए सर, थोड़ा सा स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मतलब स्पॉट्स पे निफ्टी है, निफ्टी पे सर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने जो प्रीमियम उसमें कितना मतलब कि स्टॉप लॉस मान के चलूं। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हमारा डेल्टा वाला? वो डेल्टा से निकालते हैं हम लोग। सर उसमें थोड़ा समझ नहीं आ पाया सर, मतलब कैसे, थोड़ा सा प्लीज आप और बता दीजिए। नहीं समझ आया आपका? चलिए बताते हैं। नहीं समझ आया तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सेंसिबल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एटीएम ओटीएम और आईटीएम पता है आपको अभिषेक भाई? जी सर। हाँ, तो कैसे करते हैं हम लोग, बताइए तो। एटीएम यहाँ पे कौन सा है? सर कहाँ पे? अभी बैंक निफ्टी जो है 18,070 रुपये पे चल रहा है, तो अभी हमारा एटीएम कौन सा प्रीमियम हो गया? एटीएम प्रीमियम कौन सा है निफ्टी का बताइए। एटीएम। हाँ, निफ्टी का एटीएम अभी कौन सा, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 18,070 रुपये चल रहा है, तो निफ्टी का एटीएम कौन सा है? सर इसका 18,050 इसका एट द मनी प्राइस है, इसका आउट ऑफ द मनी है जो 18,100, और इसका इन द मनी है, इन द मनी का इन द मनी 18,000, 17,950। हाँ, इनमें मतलब कि चलिए। डेल्टा अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और ये महंगे होते जाएंगे। हाँ, चलिए, ये आप समझ गए। अगर हमारा व्यू क्या है, आपने जो बोला, अगर हमारा व्यू कॉल साइड है तब ये होगा, लेकिन अगर हमारा व्यू पुट साइड है तो एटीएम। सर पुट साइड है तो अपोजिट हो जाएगा सर। हाँ, कैसे अपना होगा बताइए। 18,100, 18,100 हमारा सर इन द मनी हो जाएगा, हम्म। और आउट ऑफ द मनी सर हमारा 18,000, 18,050 ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। हम्म। चलिए, सही, आप समझ गए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एटीएम का जो डेल्टा होता है ना, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, ठीक है। जी और जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे, आईटीएम जाएंगे, डेल्टा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, 0.5 से 0.7, 0.8, मतलब डेल्टा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और सर डेल्टा की वैल्यू 0.50 से लेकर 0.1 तक ही रहती है बस। नहीं, वो तो 1 से भी पार चली जाती है। तो जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे वैसे वैसे आपका डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जी और जैसे जैसे आप ओटीएम जाएंगे, आपका डेल्टा मतलब घटता चला जाएगा, ठीक है। अब हमें डेल्टा का क्या काम होता है, तो डेल्टा का काम ये होता है, जैसे कि अभी जो हमारा 18,050 रुपये आपने बोला एट द मनी है, जो कि एक्चुअल में है। तो अगर हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी, हमारा जो निफ्टी में है एसएल जो है 20 पॉइंट का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा हमारा कितना आपको देख लेना है। डेल्टा आपको एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मार्केट में आप
रहेंगे तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का जो है आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है डेल्टा से। उस प्रीमियम का जितना डेल्टा रहेगा वो प्रीमियम उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये जो 10 आएगा यही आपका ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस का एसएल होगा। ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल होगा आपके प्रीमियम में, समझे? जी सर। अब डेल्टा कहां से देखना है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो मैंने आपको डेल्टा बता दिया, एटीएम का डेल्टा कितना होता है 0.5। जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे आपका डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ओटीएम जाएंगे आपका डेल्टा घटता चला जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं कि डेल्टा को कैसे देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको सेंसिबुल सर्च करना है। ठीक है, सेंसिबुल जैसे ही सर्च करेंगे आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छे से देखिए आप सब लोग, टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इजी ऑप्शन वाले क्लिक करना है। जैसे ही इजी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर एनालिसिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन चेन, ये देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें ये डेल्टा शो कर रहा है। देखिए यहाँ से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये है डेल्टा और इसी डेल्टा का हम लोग यूज करते हैं। 18,100 का डेल्टा कितना है 0.48 है, क्योंकि 18,100 हमारा एट द मनी नहीं है, क्योंकि 18,070 पे हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ओटीएम हो जाता है। और ये देखिए 18,150 इधर किसका डेल्टा है, इधर हमारा कॉल का डेल्टा है और इधर हमारा पुट का डेल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेल्टा अपने स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। समझ गए? जी सर। अब सेम सर निफ्टी पे, अब डेल्टा का तो समझ में आ गया। अब निफ्टी पे हैमर, जो सर हैमर बनी हुई है चार्ट पे सर प्लीज। हाँ यहाँ पे सर 12 बजे सर ये एक हैमर बनी हुई है। ये अब इस हैमर का सब मैं स्टॉप लॉस मान के चलता हूँ, इसके हाई पे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो सर मेरा जो एसएल बनेगा वो मतलब मेरे प्रीमियम में कितना पैसा लगेगा? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एसएल बन रहा है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, हम लोग मान लेते हैं 16 पॉइंट है। हम लोग थोड़ा सा गैप देते हैं, 20 पॉइंट मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, 20 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम ऑप्शन कौन सा ले रहे हैं, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या इन द मनी सर, इन द मनी कितने का स्ट्राइक प्राइस लेंगे बताइएगा? सर निफ्टी का पर लेंगे, एक सेकंड में। यहाँ पे 18,100 पे है तो हम लोग 18,050 रुपए का इन द मनी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है, तो हमारा 18,050 रुपए का प्रीमियम हमारा ले लेंगे। तो आपको फिर आ जाना है यहाँ पे और आपको देखना है कि 18,050 रुपए का डेल्टा कितना है कॉल साइड का। तो देखिएगा यहाँ पे कितना है 0.57। ठीक है, 0.57 हमारा डेल्टा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर आना है और यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल है 20 पॉइंट, 20, और इससे आपको डेल्टा में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितना आएगा ना वो आपका एसएल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा वो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 20 सर 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11.4। तो हम लोग 12 रुपए का एसएल लगा देंगे अपने ऑप्शन में। ठीक है, समझ गए? अगर आपने 112 रुपए पे बाई किया है ना तो आप 100 रुपए पर आप इसे लगा दीजिए, हो जाएगा काम। समझा अभिषेक भाई अभी आप? सर इसमें 100 रुपए का ऐसा लगाना है सिर्फ? नहीं, जैसे कि हमने 112 रुपए पे बाई किया है, ठीक है जी, और हमारा 12 पॉइंट का एसएल बना जी, हमने 12 पॉइंट कैलकुलेट किया ना, 11.4 निकला तो हम लोग 12 मान लिए। तो इसमें क्या करेंगे 12 माइनस कर लेंगे तो कितना आया 100, तो 100 पे एसएल लगा देंगे। नहीं समझे? ठीक है सर। इसमें सर लॉट साइज इंटू नहीं करना है, मतलब कि 10 इंटू 50 तो 500 रुपए का सर। अब एसएल एसएल को वहां पे लगाने जाएंगे, कौन सा आप ब्रोकर यूज करते हैं? सर एंजल वन।
तो स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो वहां पे पूछेगा आपका एक टारगेट प्राइस और एक प्राइस पूछेगा। तो आपको जी वहां पे कितना देना है, आपने 112 रुपए पे बाई किया किसी भी प्रीमियम को और आपका 12 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो क्या करेंगे, 12 पॉइंट इसमें से माइनस करेंगे ना भाई। अभिषेक भाई आप क्यों नहीं, कैसे नहीं समझ रहे हैं? हमने क्या आ, किया, यहाँ पे 20 पॉइंट का हमारा एसएल बना हमारे चार्ट में, ठीक है। ठीक है अब हमारा डेल्टा है कितना, 0.7557, सॉरी। हमने यहाँ ठीक है पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 11.4 आया। अब जी 11.4 बन रहा है तो हमें 11.4 नहीं मानेंगे, हम लोग 12 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि हमें ठीक है थोड़ा सा ये कर देना है, गैप दे देना है स्टॉप लॉस में। अब 12 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है तो हम जितने में प्रीमियम लिए हैं उसमें से माइनस करेंगे ना, जी 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 सर, समझ गए समझ गए। अच्छा समझे। ऐसा करना है। 12 पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, एसएल बन रहा है। तो हमने अगर जी 120 रुपए पे प्रीमियम लिया है तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा हमारा कितना आएगा, 108 रुपए आएगा। तो हम लोग 108 रुपए पर एसएल लगाएंगे, 108 रुपए हमारा एसएल हो गया। जैसे ही 108 रुपए पे जाएगा हम वहां पर एग्जिट हो जाएंगे। जी जी सर, ये सही है। समझे अभी? जी सर समझ गया। बहुत टाइम लगाते हैं समझ। चलिए चलिए देवेंद्र जी आपका आ गया। देवेंद्र भाई बोलिएगा, देवेंद्र जी सर मुझे बोलिएगा, कोई डाउट है पूछना तो। था कि मतलब क्या आपकी आवाज सर मुझे बहुत ही इतना स्लो आ नॉलेज रही तो है। नहीं है बट क्या सर आवाज देवेंद्र? आ रही है ना मेरी अभी? हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। आवाज आ रही है ना? आवाज बहुत ही स्लो आ रही है बट बोलिए हाँ। सर मेरे को उतना तो नॉलेज नहीं है जैसे, बट सर मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं है जो जैसे भाई वगैरह बता रहे हैं, बट थोड़ा सीख रहा हूँ, पर लॉस भी बहुत हुआ है सर। हम्म अब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह भी है, हम्म पर आपको आपके पास भी सब कुछ है। तो सर जैसे सर अभी ट्रेडिंग व्यू अपन ओपन करते हैं, हम्म ट्रेडिंग व्यू के नीचे में देखो आइडियाज बोल के ऑप्शन है। अपने लैपटॉप में तो नहीं दिखेगा, पर मोबाइल में दिखता है सर। हम्म उसमें बहुत सारे चार्ट दिखते हैं सर। हम्म। वो चार्ट बराबर रहती है क्या, ये पूछना था सर। क्या आवाज कट रही है? अभी देखो कल का भी यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी बोल। सर आवाज आ रही है अभी? कट कट क्या आ रही है आपकी हेलो, आवाज? हेलो। अभी आवाज आ रही है ना? अभी अभी क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ बोलिएगा। हेलो, हाँ हाँ आवाज क्लियर आ रही है अभी, बोलिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे ट्रेडिंग व्यू है ना, ट्रेडिंग हम्म सर जैसे ट्रेडिंग में अपन चार्ट देखते हैं, जैसे वो देखो अभी चार्ट में अपने मोबाइल में लैपटॉप में देखेंगे तो नहीं दिखता है, हम्म बट मोबाइल में दिखता है। देखो आइडिया बोल के ऑप्शन है, हम्म आइडिया बोल के ऑप्शन है, उसको ओपन करेंगे ना तो उसमें कल के डेट के बोलो या बहुत सारा है ना, उसका चार्ट पैटर्न दिखाया रहता है, कैसा कैसा फाइंड होगा वैसा हम्म। बताता है। तो थोड़ा सा लगा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे। आप तो बहुत, मैं देख रहा हूँ सर, मतलब बहुत ज्ञानी इंसान है, ऐसे बोल रहा हूँ सर मैं। अरे ऐसे बहुत कुछ नॉलेज है बात नहीं मार्केट है, के बारे हम भी कुछ सीख, में, थोड़ा अभी बहुत भी हमें सीख पता है। रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, अभी भी हम सीख रहे हैं। मैं अभी नहीं भी सर, फिर भी बोलता हूँ कि हम मैं तो अभी जीरो है भी ना। सीख रहा हूँ। चलिए बोलिएगा। यहाँ पे आइडिया करके कोई ऑप्शन नहीं है मोबाइल में, कहाँ पे आता है? मैं मोबाइल में ओपन किया हुआ हूँ हाँ ट्रेडिंग व्यू। मोबाइल में आता है सर, मैं मोबाइल में ओपन देखो किया सर हुआ हूँ मोबाइल अभी। में देखो, जैसा अपने मोबाइल में देखो सर, नीचे में जैसा अपन खड़ा ही मोबाइल रखेंगे तो उसके नीचे में देखो वॉच लिस्ट आता है, चार्ट आता है, आइडिया आता है, न्यूज आता है। आपको इसमें दिख रहा होगा, देखो नीचे में। एक मिनट, मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए शेयर हो गया। अब बताइए किधर है आपका आइडिया वाला ऑप्शन? किधर है अभिषेक भाई, क्या देखो बोलते सर मैं हैं बता रहा हूँ देवेंद्र भाई? सर। हाँ सर एक मिनट, हाँ सर एक मिनट, मेरा तो शेयर होगा एक, आपका दिख रहा नहीं सर स्क्रीन? ये दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना मेरा मोबाइल का हाँ सर, स्क्रीन? बीचों नीचे देखो ना सर, चार्ट के बाजू में आइडियाज है, न्यूज है नीचे, वॉच लिस्ट है ये एकदम नीचे, हाँ हाँ और नीचे। मैंने हाँ वो हाँ। नहीं सर, एकदम नीचे तक ना, अच्छा, हेडिंग में, हेडिंग में। ये आइडिया, अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसमें है क्या? इसमें आपका हाँ न्यूज हाँ, दिखाएगा और क्या? इसमें न्यूज नहीं सर, उसमें देखो ना चार्ट दिखते हैं सर, देखो चार्ट दिखते हैं। चार्ट कहाँ दिख रहा है? हाँ वही सर, वो देखो कोई भी,
दिख रहे हैं सर? हम्म। आप न्यूज में गए होंगे सर, न्यूज में नहीं, आइडियाज में जाओ। आइडियाज में ही हूँ मैं। एक मिनट में देख पा रहा हूँ। चार्ट में क्लिक किया मैंने। ये डिफरेंट डिफरेंट सर पर्सन बैक क्या करो, अपना बैक व्यू करो। शेयर करते हैं। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट अपना व्यू हाँ शेयर हाँ हाँ, करते वही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। इसमें है ना सर, मैं अभी ये देखो आप हिंड, यहाँ पे देखो पहला दिखा शेयर बैंक किया है। निफ्टी का, दिखा ब्रेक। बोलिएगा देवेंद्र भाई, आप बोलिएगा। हाँ सर, मेरे इसमें दिखा रहा है सर, मेरे इसमें वो देख रहा हूँ, ऑल ऑल इसमें, ऑल इसमें, हम्म उसमें ना नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, देखो उसमें ना अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी का दिख रहा है, गुड बाय हिंडाल्को का बता रहा है अभी, और बैंक निफ्टी का बता रहा है, जैसा मैंने वो डेट किया हुआ है, दिया हम्म। हुआ है मेरे मोबाइल में, इस वजह से कुछ उसमें जो ये है, ये बराबर रहते कि कुछ, अब देखो आप बता सकते हैं ऐसी बात। हाँ, बाकी कुछ नहीं सर। देखिए, मैं आपको बोलूंगा आप लर्निंग में और फोकस एक कीजिए, आइडिया को ये सब यूज करके कोई इम्प्लीमेंट मत कीजिए। मैं आपको कहता हूँ सिंपल चार्ट में आइए, चार्ट को देखिए, ठीक है। जो आपको समझ आ रहा है ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको चार्ट को इतना सिंपली तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, नेक्स्ट लेवल से समझा दूंगा। लेकिन हाँ, आप कोई आइडिया को अगर आप यूज कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ, देखिए सीखिए, अगर वो चीजें आपको सही लग रही है, वो चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट बन रहा है, तो उस चीज को यूज कीजिए, ठीक है। समझ गए? ठीक है सर, ठीक है, हाँ सर। समझे? हाँ सर, हाँ सर, बट सर एक्चुअली एक बात मैं बताना चाहूंगा, बट मैं थोड़ा सा यूज कर रहा था, जैसे मैं मेरे मतलब क्या बोलते हैं वो, वॉच लिस्ट में नहीं, वॉच लिस्ट में नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक था सर, हम्म अपना वेदांता बोल के उसका शेयर था मेरे में। हम्म और उसका मैं चार्ट वगैरह कुछ नहीं देख रहा था, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था सर। मैंने उस पे 2 लाख रुपए कमाया था सर, ऑप्शन में। हम्म वो कैसे कि मैं वो चार्ट में इतना हो गया था कि मेरे को पता रह रहा था कि ये 255 आ गया, 270 आ गया, 270 आने के बाद ये 285 आएगा, 280 90 आएगा। ये हम्म देख देख के मैं वैसे कमा, कुछ भी नहीं देख रहा था सर, ऐसे हम्म ऐसे ही लगा रहा था सर। हम्म। तो उसमें कमाया था, लेकिन सब चला गया सर बैंक निफ्टी के चक्कर में। बैंक निफ्टी फिर से दे देगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझे। अभी हाँ हमारा स्क्रीन आपको शेयर हो गया होगा। वेदांता, इस बारे में शायद हमने बताया भी है एक बार। वेदांता के बारे में हमने इसमें स्विंग ट्रेड दिया था, शायद मुझे याद है। वेदांता में हमने स्विंग ट्रेड दिया था, और क्या हुआ हमारे इस पर स्विंग मुझे ट्रेड का। ऐसा लगता है सर, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डर लगता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टॉक में सही रहेगा खेलना, क्योंकि इसमें है ना बहुत वो छोटा सा बहुत ये रहे, ऐसा लगता है सर। हम्म। एक ऐसा नहीं है, हमारे बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हाँ चाहिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। हाँ सर। तो अगर आपको पास एक्सपीरियंस है, तभी बैंक निफ्टी को कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस को लाइए, सीखिए, समझिए, तभी आप कीजिए। तभी होगा आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे बैंक निफ्टी में, समझे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देवेंद्र भाई, अभी आप कितने फंड से ट्रेड कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं सर, ये 10-15 हजार रुपये करता सर, अभी वो बैंक निफ्टी में बहुत लॉस ही लॉस हुआ है, तो फिर कभी करता कभी नहीं करता, फिर जॉब भी देखना पड़ता है सर, हम्म ऐसी बात है। हम्म 10-15 हजार से ज्यादा नहीं है, उतना कुछ नहीं है, 10-15 हजार से मैंने चालू किया था, हम्म बहुत प्रॉफिट हुआ था, बट हम्म उसके बाद में सब चला गया, तो अभी डर भी लगता है। डर तो लगेगा ना, लॉस हो गया तो। हाँ सर। 2 लाख चला गया सर, मेरा प्रॉफिट 2 लाख कमाया था मैंने, पूरा का पूरा चला गया, बैंक निफ्टी में ही चला गया पूरा। हम्म। चलिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए, सीख जाइएगा, पैसा आ जाएगा। आपका लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, फिर से ट्रेडिंग बिना लर्निंग के स्टार्ट करेंगे, तो फिर से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्निंग अगर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ट्राई कीजिए, प्रॉफिट होगा ही होगा। समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, हाँ। चलिए, अभी किनके पास, हीरा भाई आ जाते हैं आपके पास, बोलिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हीरा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए, उनके पास शायद कोई डाउट नहीं है। गणेश भाई, आप बोलिएगा, कोई डाउट है तो।
सर मुझे नींद आ रही है तगड़ी। नींद आ रही है तो सो जाइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मजाक कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिएगा, कोई डाउट है आपके पास? ना ना सर, पे क्लास के बारे में कुछ समझा नहीं ना, मतलब मैं बीच में ही घुस गया। क्लास हमारा यही है, Q&A क्लास है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ना सर, मैं बीच में घुस गया ना क्लास से, मैं जैसे ड्यूटी से उतरा तुरंत क्लास अटेंड किया। हम्म। तो मेरे को कुछ पता नहीं लगा टॉपिक का भी, और ना कुछ टॉपिक मैं हमारा समझा यही रहा है था। भाई कि आपके पास कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। अच्छा अच्छा। सर मार्केट ने धोखा नहीं दिया क्या अभी? क्या? मार्केट ने धोखा नहीं दिया इस चार्ट को देख के? धोखा क्या देगा, मार्केट तो सब सही चल रहा है। मैं तो चार्ट को देख के समझ रहा हूँ कि मार्केट ने हमें धोखा दिया। जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकआउट का जो लेवल होता है ना, हम्म ब्रेकआउट तो दिया मार्केट ने, हम्म चांसेस तो पूरे हाई के थे, हम्म पर मार्केट ऐसे गिरा कि संभलने का मौका भी नहीं दिया। देखिए, मार्केट गिरा जो है ना वो HDFC की वजह से गिरा है, और HDFC में कुछ न्यूज आया है जिसकी वजह से गिरा, बाकी और कोई रीजन नहीं है मार्केट को गिरने का, ठीक है। तो HDFC बैंक में न्यूज आया है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे बैंक निफ्टी में, समझे? तो मैं न्यूज तो जो यही है ना, सोच रहा न्यूज हूँ, मैं तो दो दिन से वही चार्ट देख रहा हूँ सर, बार बार वही चार्ट देख रहा हूँ कि मार्केट ने कर क्या रखा है यहाँ पे, कर क्योंकि यही रखा मार्केट। है कि मार्केट में न्यूज आया, और न्यूज जब आएगा ना तो मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं वर्क करेगा। सर ऐसी कौन सी न्यूज आ गई कि एचडीएफसी इतना गिर गया? मैं आपको बोला भी था 10 साढ़े 7 10 बजे बोला भी था कि सर आप एक बार बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को चेक करो, बोला भी था ना सर मैंने आपको। तो आपने चेक भी HDFC में किया था। कुछ न्यूज आया, क्या न्यूज आया भाई, किन्हीं को पता है HDFC में क्या न्यूज आया है? सर सर की एक ना, बात बोलूं? सर इनकी जो नेगेटिव न्यूज आ गई, इसकी जो सर अर्निंग वगैरह की जो है ना, वो कम हो गए सर। इंडसलैंड बैंक भी इसका भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ चुका है। हाँ तो देखिए, यही जब नहीं, न्यूज के आगे आपका प्राइस एक्शन वर्क नहीं करने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। जहां भी न्यूज आएगा, अगर एक बुलिश न्यूज आया, वहां पे मार्केट में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बेरिश न्यूज आया तो वहां पे हेलो। मार्केट में बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन बनता रहे, ठीक है। तो अगर न्यूज आएगा तो प्राइस एक्शन वर्क करना बंद हो जाएगा, ठीक है गणेश भाई? नहीं सर, मैं ये न्यूज यही मतलब मैं 2 दिन से इसी चार्ट को देख रहा हूँ कि मार्केट ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी न्यूज है। हाँ, फैट की मीटिंग थी अगले न्यूज मतलब ये जैसे आया मार्केट खुलने से है, पहले। हमारे अभिषेक भाई के थ्रू बोला गया कि न्यूज ये आया है कि HDFC ने उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं किया है, अर्निंग रिपोर्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं किया है, जिसकी वजह से मार्केट में बेरिश मोमेंटम आया है HDFC में। HDFC और इंडोसिस सर बैंक, ये दोनों बैंक। पहले तो सर पहले न्यूज आएगी ना, उसके बाद ही तो मार्केट गिरेगा। हाँ, तो न्यूज तो पता ही नहीं लगा ना सर, न्यूज का तो फिर आपने देखा ही डायरेक्ट नहीं सीधा। न्यूज, न्यूज आ गया होगा। मैं आपको जैसे मार्केट खुला सर, आपको 10 साढ़े 10 बजे मैंने बोला भी सर, बैंक निफ्टी आप बोल भी रहे थे कि बैंक निफ्टी बहुत गिर गया, 576 या 80 पॉइंट गिर रखा था। अब तो मैं बोला एच सर डी एक बार आप एफ सी बैंक। बैंक पूरा ही गैप डाउन है हमारा, कितना पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। HDFC बैंक हमारा 5% के आसपास गैप डाउन ओपन ही हुआ था, 4.5% के आसपास। तो तो मैं आपको उसी टाइम बोला भी था सर, अगर मार्केट मतलब अप साइड में चल रहा है और मार्केट एकदम से 500 600 पॉइंट गिर गया, तो मैंने आपको बोला 10:30 पौने 11 बजे बोला कि सर आप एक बार बैंक के कंपोनेंट चेक कर लो। मैं आपको 920 की कैंडल के ऊपर बोल रहा था कुछ। हम्म, क्या हाँ है ना, ये जो न्यूज आया होगा ना वो रात में ही आ गया होगा, इसीलिए हमारा जो पूरा का पूरा मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक हाँ। है। ये न्यूज नहीं सर, रात में ही आ गया होगा। सर एक एक अपना कोई भाई था जो ग्रुप में डाल रहा था मैसेज, एक दिन डाला था उसने और बाकी उसके बाद उसने कभी नहीं डाला मैसेज। हम्म मैसेज डाला था FIDL का डाटा। हाँ, अच्छा, वो डाल देंगे, हाँ FIDI का डाटा हम ही डाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत? हाँ, तो FI डाटा के ऊपर भी मार्केट थोड़ा मतलब हम ज्यादा नहीं पर 30% उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है ना, FIDI डाटा डाल देंगे, क्या दिक्कत? जी जी। FIDL का डाटा वो भाई ने एक दिन डाला था और उसके ऊपर उसने डिलीट किया, उसके बाद डाला ही नहीं उसने। ठीक है, मैं डाल दूंगा, मैं खुद डाल दूंगा FIDI का डाटा। हाँ सर प्लीज सर, मतलब ऐसा है ना, वैसे तो सबको पता है FIDL का डाटा देखना
ना, लेकिन डालेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि ठीक एफआईडीएल पे क्या होता है। ठीक है, मैं डाल दूंगा। चलिए चलिए मैंने सर उस दिन एफआईडीएल का डाटा देखा तो हम्म मार्केट पॉजिटिव था सर। हम्म भाई कोई न्यूज आया हाँ होगा ये गणेश भाई, हाँ, कोई ये न्यूज आया है? नहीं सर, वो एफआईडीएल के डाटे के हिसाब से मार्केट ज्यादा ज्यादा 200 पॉइंट नीचे गिर सकता था। मैं भी उसको मतलब 43,000 तक मैं सोचा था कि 43,100 या 43,000 तक आ जाएगा मार्केट, और वहां से एक बार अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट पूरा 4400 तक पहुंच जाएगा। हम्म तो उसके हिसाब से भी हमने ट्रेड लिया था, जो हम्म ट्रेड लिया था ना, जो हमने अपसाइड के लिए, हम्म जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। हम्म तो उसमें जो हमारा एसएल हिट हुआ था सर, तो मैं भी मतलब कंफ्यूज हो गया कि यार मार्केट का न्यूज डाटा तो न्यूज की वजह से भाई, न्यूज की वजह से गणेश भाई, एचडीएफसी में न्यूज आया है और न्यूज के आगे आपका प्राइस एक्शन नहीं वर्क करेगा, मैं बोल रहा हूँ। न्यूज जी। के आगे आपका प्राइस एक्शन वर्क नहीं करने वाला है। नहीं सर, जो सपोर्ट आपने बताए थे, जैसे 4300 का सपोर्ट बताया था, हम्म एक आपने बताया था 42,800 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था। हम्म तो वहां पे हैम्बर कैंडल भी बनी, और क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग लेग डेजी, ये उस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, लेकिन उसमें भी लॉस खाया सर मैंने। तो मार्केट ही बेयरिश था, न्यूज ही ऐसा आया है। मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, न्यूज के जो आगे कैंडल आपका बना रही थी ना प्राइस एक्शन मार्केट, जो वर्क नहीं करने वाला है। हाँ हाँ मैं इस बात को जी 4 बार बोल जी चुका जी। हूँ गणेश भाई। तो मैं हाँ मैं समझ गया सर, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के चक्कर में उसमें मतलब अपसाइड के लिए ट्रेड ले रहा था। मार्केट फिर 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे गिर रहा था। मैं हाँ बोला यार गलती कुछ ना कुछ तो मार्केट कुछ बता रहा है कि ट्रेड मत, मैंने ट्रेड ही बंद कर दिया सर फिर चलिए, अच्छा करना। किए कि आपने ट्रेड बंद कर दिया। जो 220 की कैंडल का ट्रेड भी बताया था ना सर आपने, मैं हम्म, नहीं ले पाया, 220 को भी ले पाया, क्योंकि डर अंदर पूरा बैठ रखा था फिर। ले लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता 2 20 में। हाँ सर, कम से कम 220 की कैंडल ने, मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट ऐसे लेगी या तो फिर 150-200 पॉइंट देखी जाएगी, और मार्केट ने कम से कम 250 पॉइंट के ऊपर मार्केट गिर गया 220 की कैंडल के ऊपर। हम्म। हाँ, मैंने उसको देखा सर, मैं क्योंकि 2-3 दिन से उसी चार्ट को ही रिपीट रिपीट करके देख रहा हूँ। हम्म क्योंकि जब तक बंदा लॉस नहीं खाता ना सर, हम्म तो तब तक वो चार्ट को देखेगा नहीं, और जब लॉस खाएगा तो उसको 10 बार देखेगा चार्ट को, हम्म कि मैं लॉस क्यों खाया, किस चक्कर में खाया, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों, मैं बहुत सोचता हूँ सर, क्योंकि जब लॉस अगर 1 रुपये का भी हो ना, तो हम्म बहुत सोचना पड़ता है सर। हम्म लॉस ज्यादा नहीं हुआ मेरा, मतलब लॉस हुआ मेरा 4-4,500 रुपये तक हुआ, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग भी की थी ना, 4-5 ट्रेड ले लिए थे। चलिए, 4,000 का लॉस कोई बड़ी लॉस है नहीं। पर मैं ये चार्ट को ही नहीं समझ पा रहा था उस दिन, मतलब कंफ्यूज डाल रहा था चार्ट। चार्ट इतना हाँ कंफ्यूज कर रहा था कि जैसे हैम्बर कैंडल बना रहा है, 50 पॉइंट ऊपर जाके ऐसा लग रहा था कि बस अब मार्केट ऊपर ही निकलेगा, और हम्म सीधा मार्केट सीधा 50 पॉइंट ऊपर जाके धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, फिर नीचे सीधा एकदम से 100 पॉइंट नीचे आ जाता था। टॉपलेस हम्म। हिट कर ली, और टॉपलेस हिट करने के बाद सीधा मार्केट और नीचे आता था। मैं उसको ही नहीं समझ पा रहा था उस दिन। मार्केट में ट्रेंड बेयरिश था, आपने ट्रेंड बेयरिश ट्रेंड में उल्टा साइड आपने ट्रेड लिया, इसी वजह से आपका ऐसे लीट हो रहा था बार बार। नहीं सर, मैं सपोर्ट, जो सपोर्ट आपने बताए थे, जैसे 4300 के ऊपर, मैं आपको 4300 के क्या ऊपर। बोला हूँ कि भाई जब मार्केट में ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा तो आपको सपोर्ट वर्क नहीं करने वाला है। वहां पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है और रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग करना है। मैंने आपको नहीं बोला है सर, ऐसा। मार्केट ने हाँ बोला है सर, पर मार्केट ने जो स्ट्रांग सपोर्ट थे अपने, जैसे 42,800 से लेके 750 तक का, 4300 से लेके 4300 का, ये जो स्ट्रांग सपोर्ट थे ना, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर उसने मतलब बंदों को वो किया कि आ जाओ मैं ऊपर जाने वाला हूँ। यही बोला उसने, और सीधा नीचे टूट रहा था। हम्म। ट्रेंड इज योर फ्रेंड होता है सर ये। ट्रेंड मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चले, आपको सपोर्ट नहीं फाइंड करना है। सपोर्ट नहीं वर्क करेगा, सपोर्ट को इसी तरह से ब्रेक करेगा। ठीक है, किस तरह से जी। सपोर्ट को ब्रेक किया है, ये देखिए हम्म। किस तरह से सपोर्ट को ब्रेक किया है। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि हाँ हम्म। रेजिस्टेंस कहाँ पे है हम्म। डाउन ट्रेंड में। ठीक है, जी जी। चलिए अब हमारे पवन भाई, आपके पास कोई डाउट है तो बोलिएगा पवन जी। यस सर। हाँ बोलिए सर पवन मैं भाई। बोल रहा हूँ ना हम्म कि स्टॉप लॉस जो सिस्टम में ऑटोमेटिक लगाते हैं सर, हम्म
वो कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं सर, कैसे जानेंगे कि इतना पॉइंट में हमको लगाना है भाई अभी सर? अगर हम उसमें सपोर्ट लॉन्ग पोजीशन जो अगर लगाते हैं हम कहीं, वो जो इंडिकेटर है आपका, हम्म वो लगाते हैं आप एसएल मान लीजिए 10 पॉइंट का, तो हम कैसे जानेंगे कि हम अगर 50 रुपए प्राइस खरीदे तो वहां पे स्टॉप लॉस 48 रुपए का लगाएं या फिर कितना लगाएं? इसीलिए तो बोलता हूँ पवन जी, आप टाइम पे आया कीजिए, लेट कर दिया। अभी यही टॉपिक, यही सेम हमारा क्वेश्चन हमारे ट्रेडिंग शॉर्ट भाई पूछे थे, नहीं अभिषेक भाई पूछे थे, और अभिषेक भाई को मैंने इतने डिटेल तरीके से बताया, वो अभिषेक भाई समझ भी गए। वो पूछे थे ना अभिषेक भाई? तो हमको अभिषेक भाई समझाएंगे? नहीं, अभिषेक भाई नहीं समझाएंगे। आपको क्या करना है, समझने के लिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? इस क्लास को, पूरे क्लास को ही देख लीजिएगा, ठीक है? और फिर अगर फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप फिर से नेक्स्ट क्लास में इस डाउट को क्लियर करवा लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है पवन भाई? मेरा पूछने का क्वेश्चन समझ गए ना सर हाँ मेरा? मैं समझ गया, यही सेम क्वेश्चन हमारे अभिषेक भाई ने पूछा है, और उनको मैंने अच्छे से बताया है, और अगर आप उस चीज को देखेंगे ना तो आप भी समझ जाएंगे, ठीक है पवन जी? हाँ सर, तो मैं तो मतलब मन में तो बैठा रहता था स्टॉप लॉस इतना होगा, लेकिन हम वहाँ सिस्टम में कैसे बैठे हैं वही हम। हाँ हाँ, थोड़ी इस क्लास को खत्म होने के बाद, आज नहीं तो कल मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो का लिंक मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं बीच में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टॉप लॉस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? तो देख लीजिए, ठीक है पवन जी? चलिए सुनील जी, आपके पास कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। और भी कोई डाउट है पवन भाई उसके अलावा? और तो डाउट नहीं है सर। हाँ तो उसमें उसको देख लीजिएगा ना, समझ आ जाएगा। चलिए सुनील जी बोलिएगा, कोई भी डाउट है तो। सुनील जी अगर डाउट है तो बोलिएगा। सर सर ये जो ट्रेंड है ये अपन को कैसे मालूम होगा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है? क्योंकि बिग टाइम फ्रेम पे तो ये अभी भी बुलिश ट्रेंड है ना। हाँ बिग टाइम फ्रेम पर बुलिश है। डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे पता करें? ठीक है, मार्केट क्या था, मार्केट में अप ट्रेंड था, ठीक है? लेकिन हाँ मार्केट जी। क्या हो गया, आज का मार्केट कितना पॉइंट गैप डाउन खुला? 574 पॉइंट हमारा मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है? यानी कि ठीक है। कल के ट्रेंड से हमारा आज का ट्रेंड क्या हो गया, कल के ट्रेंड से हमारा आज का ट्रेंड बेयरिश हो गया। बेरिश हो समझे? गया। कल हाँ जी। हमारा मार्केट जब गैप डाउन खुला तो कल के ट्रेंड से हमारा मार्केट गैप डाउन खुला, तो हमारा ट्रेंड जो हो गया डाउन ट्रेंड हो गया। अब अगर इसकी क्लोजिंग या फिर कल का हाई क्रॉस कर देता है गैप डाउन खुलने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में चला गया। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद पिछले दिन का ना हाई ब्रेक करे ना क्लोजिंग ब्रेक करे, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। समझ गए? इसी तरह से पता कर सकते हैं। अच्छा सर, डे लो और डे हाई के ऊपर अपन को डिपेंड करना पड़ेगा, आप मार्केट डाउन हाँ चल रहा है या हाई चल रहा है? ओके सर। देखिए, मार्केट में बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है फिर भी गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुलने के बाद भी अपना ना हाई ब्रेक कर रहा है ना अपने डे की क्लोजिंग, पिछले दिन की क्लोजिंग ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब है कि कल के ट्रेंड से हमारा आज का ट्रेंड तो बेरिश है ना। समझ रहे हैं? यस सर हाँ, तो ओके इसी सर से हम ओके लोग समझ थैंक यू। सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ सर, प्रीवियस डे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हाँ प्रीवियस हाँ डे का हाई ब्रेक करेगा तो अपना अप हाँ ट्रेंड चालू हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल। मार्केट में अगर अप ओके ट्रेंड चल रहा है तब की बात कर रहा हूँ। अगर ओके। बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करेगा, फिर भी वहां पर हम लोग डाउन ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। रहेगा। हाँ सर, डाउन ट्रेंड ही रहेगा। यस सर ओके सर थैंक यू। ठीक है, समझ गए? हाँ सर थैंक यू। वेलकम सुनील। चलिए, और भी किन्हीं के पास आई होप अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमारा आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किन्हीं के पास और भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए, आई होप किन्हीं के पास कोई भी डाउट नहीं है, तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं हम लोग मंडे के लाइव